नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ पे है, जहां पर शनिवार देर रात बड़ी ही बेरहमी से एक युवक को घर से खींचकर बाहर निकाला गया और फिर लोहे की रॉड से पीट पीट कर बेदर्दी से उसकी पत्नी के सामने है उसकी हत्या कर दी गई। बेचारी रोती बिलखती पत्नी अपने पति को छुड़ाने की कोशिश करती है। इस दौरान उसके भी सिर पर बताते हैं चोट लगती है। वो किसी तरह से 112 नंबर पुलिस को सूचना देती है। पुलिस मौके पर आती है। घायल पति को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जांच के बाद जो है पति को मृत घोषित कर देते हैं। इस दौरान जो पति है वो इस बात का आरोप लगाती है कि उसके पड़ोस में रहने वाले महज 200 मीटर दूर रहने वाले सतीश नाम के युवक ने उसकी पति की हत्या की है और इस हत्या की वजह जो है पुरानी दुश्मनी है। लेकिन इस हत्या के मामले में नया मोड़ तब आ जाता है जब मृतक युवक के पिता और उसके भाई सनसनीखेज खुलासा करते हुए सीधे पत्नी पर ही इस पूरी हत्या का आरोप लगा देते। उनका कहना था कि हत्या सतीश ने की है, वो बात सही है, लेकिन जो ये पत्नी सबके सामने रोने धोने का ढोंग कर रही है, असल में ये भी उनके बेटे की हत्या में शामिल है। इसने जो सतीश ने हमारे बेटे को मारा है वो दरअसल इसका प्रेमी था और उसने मिलकर हमारे साजिश के तहत हमारे बेटे को रात के अंधेरे में मौत के घाट उतरवा दिया और फिर पुलिस को फोन करके प्रेमी के ऊपर सारा इल्जाम लगा दिया। अब पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी युवक को भी हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ कर रही है। साथ में पत्नी और पत्नी की बहन को भी पुलिस ने पकड़ा है। उन तीनों से पूछताछ चल रही है। पुलिस कहना है कि जल्द ही हम पूरे मामले का खुलासा कर देंगे, लेकिन अभी तक इस मामले में क्या हुआ, क्या है पूरा माजरा, ये सब हम आपको तफसील से हमारी इस खबर में बताएंगे। आगे हम खबर बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें किसी तरह से आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर के माध्यम से आप अपने सामर्थ्य अनुसार, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी है, आप भी हमें मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब खबर आगे शुरू करते हैं। पूरी खबर हम विस्तार से आपको बताते हैं, फिर जो मृतक युवक के भाई ने क्या कहा है, पिता का क्या कहना है, ये सब हम बताएंगे। साथ ही पत्नी ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये कहानी बड़ी उलझी हुई है। जो एक फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो वाली, यहां पर भी माजरा है। ये पूरी खबर जो है यूपी की राजधानी लखनऊ की है। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र के पास एक है भदेसर मऊ गांव है। इस भदेसर मऊ गांव के रहने वाला था शिव प्रकाश। अभी शिव प्रकाश मौजूदा स्थिति में जो है ये पूर्वी दिन खेड़ा के पास जो है थाना पारा पड़ता है। थाना पारा के पूर्वी दिन खेड़ा में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते। शिव प्रकाश की शादी 11-12 साल पहले उसने लव मैरिज की थी। पत्नी का नाम है सविता। इनके 2 बेटे हैं, 10 साल का नीतीश और 7 साल का रौनक। जो शिव प्रकाश है वो प्राइवेट नौकरी करता था और किसी तरह से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा था। दोनों बच्चे बताते हैं चूंकि शहर में रहकर पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, लिहाजा दोनों बच्चे जो हैं इस समय अपने ननिहाल में हैं, जहां सविता का जो मामान है वहां पर। शिव प्रकाश के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर ही शिव प्रकाश की हम उम्र का एक और शख्स रहता है जिसका नाम है सतीश। करीब 1.5 साल पहले बताते हैं, पहले तो नॉर्मल बातचीत थी, लेकिन इस दौरान जो है सतीश की बताते हैं जब ये अक्सर दोनों एक साथ काम वाम ढूंढने के सिलसिले में जाते थे, दोस्ती भी थी, तो सतीश का बताते हैं कि शिव प्रकाश के घर आना जाना और बातचीत भी थी। लेकिन करीब 1.5 साल पहले जो है शिव प्रकाश को कुछ थोड़ा सा सतीश का व्यवहार ठीक नहीं लगा, लिहाजा उसने अपना रिश्ता उसके साथ तोड़ लिया। बताते हैं कि उसकी वजह थी दरअसल शिव प्रकाश की पत्नी। शिव प्रकाश को बताते हैं शिव प्रकाश की जो पत्नी है सविता, वो शुरुआत में किसी रॉन्ग नंबर पर बातचीत करती थी। अक्सर जब शिव प्रकाश उससे पूछे फोन पर किससे बात करे तो वो कह दे कोई रॉन्ग नंबर आया था, पता नहीं बातचीत हुई। और ये रॉन्ग नंबर की बातचीत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और असल में ये कोई रॉन्ग नंबर नहीं था, बल्कि ये सतीश का नंबर था। ये शिव प्रकाश के जो हैं भाई, उनका कहना है कि ये उनका नंबर था।
अब इस मामले में जो है धीरे धीरे बातचीत बढ़ती चली गई। सतीश शिव प्रकाश को जब इस बात की भनक लगी कि उनकी पत्नी के थोड़ा कदम डगमगा रहे हैं, ये परिजनों को कहना है, देखिए हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये शिव प्रकाश के पिता का आरोप है अपनी बहू पर, जो उन्होंने कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो धीरे धीरे जब बातचीत बढ़ने लगी और धीरे धीरे शिव प्रकाश को ये सब पता चला, तो इस बात को लेकर उसने अपनी पत्नी को बताते हैं सविता को कई बार डांटा फटकारा। और जुलाई महीने में, इसी साल के जुलाई माह में बताते हैं सतीश गौतम के साथ शिव प्रकाश का झगड़ा भी हुआ। इस झगड़े में शिव प्रकाश की तहरीर पर मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में सतीश के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और शांति भंग मामले में सतीश के ऊपर चालान भी, यानी कुछ दिन के लिए वो जेल भी गया था और फिर छूटकर आ गया। इधर जो है लोगों का कहना है जो है कि सविता और सतीश की बातचीत का सिलसिला गुपचुप तरीके से जारी रहा। जब भी शिव प्रकाश काम पर जाता तो जो सविता है उसका फोन का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला जारी रहता। शिव प्रकाश की पत्नी, अब शनिवार को क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। इस शनिवार रात की घटना जो है वो हम आपको पहले बताते हैं, फिर आपको पुराना माजरा भी बताएंगे। शिव प्रकाश की पत्नी सविता ने बताया कि शनिवार रात 2 बजे के करीब जो है 112 नंबर पर सविता ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर आती है तो वो देखती है कि खून से सना हुआ जो शिव प्रकाश है, जो सविता का पति है, वो सड़क पर लेटा हुआ है और बुरी तरीके से उसे मारा पीटा गया है। सविता वहीं खड़े रोती जा रही थी। किसी तरह से पुलिस सबसे पहले उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है, जहां पर जब डॉक्टर जांच पड़ताल करते हैं तब डॉक्टर शिव प्रकाश को मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं सविता से पूरा मामला जानने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या। सविता पुलिस को बताती कि हमारे घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर सतीश रहता है, यह हमारे पड़ोस में ही रहने वाला है और इसका मेरे पति के साथ पुराना विवाद है और 6 महीने पहले इसका मेरे पति ने केस भी दर्ज कराया था कि जान से मारने की धमकी दे रहा था और ये सब कुछ है। सविता ने पुलिस को बताया रात करीब 1:30 बजे के आसपास जो है सतीश जो है हमारे घर के आसपास आया, 1-1:30 बजे के आसपास, और गाली गलौज करते हुए हमारे घर के गेट को जो है लात से मारकर तोड़ने लगा। शोर शराबा सुना तो हम और पति सब उठ गए। इस दौरान उसने लात से गेट मारकर गेट हमारा तोड़ दिया और अंदर घुस आया। अंदर घुसते हुए उसने मेरे पति को पकड़ लिया और घसीटते हुए जो है वो उन्हें सड़क पर ले आया। इस दौरान मैं चीखती चिल्लाती रही, अपने पति के जान की दुहाई मांगती रही, भीख मांगती रही कि मेरे पति को मत मारो, लेकिन सतीश कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। बताते हैं कि लोहे की राड से सतीश ने जो है शिव प्रकाश पर ताबड़तोड़ वार किए। सबसे ज्यादा उसने उसके सिर पर निशाना बनाया और कस के मारा, जिससे उसके सिर फट गया और लोहे की राड से उसने बुरी तरीके से शिव प्रकाश को पीटा। जब शिव प्रकाश जो है एकदम बेहाल हो गया, अधमरा हो गया, ये हुआ कि अब बचेगा नहीं, तब वो वहां से उसे छोड़कर जो है मरा हुआ समझकर वहां से भाग गया। इसके बाद जो है सविता चीखती चिल्लाती हैं, पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है, अस्पताल ले जाया जाता है शिव प्रकाश को, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं इस मामले में जो शिव प्रकाश के पिता हैं नत्था, उन्होंने बताया, ये भदेसर मऊ के रहने वाले थे, इन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब 2:30 बजे सविता बहू जो है उसका मुझे फोन आया। उसने कहा कि पड़ोस में रहने वाले सतीश ने शिव प्रकाश को मार डाला है। उसके बाद उसका फोन कट गया। उनका कहना है कि हमने कई बार बहू के में फोन मिलाया लेकिन बहू ने फोन उठाया नहीं, जिसके बाद किसी तरह से आनन फानन में हम लोग यहां पर पहुंचे। अब पुलिस ने नत्था से भी बातचीत की। नत्था पिता था। नत्था ने बताया कि सविता की सूचना मिलने के बाद हम यहां पहुंचे। पता चला कि बेटे को पीट पीट कर सतीश ने मार डाला है। उन्होंने इसकी पारा थाने में शिकायत दर्ज की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिव प्रकाश की पत्नी पर, मतलब नत्था से पूछा गया क्या आपको किसी पर शक है, तो उन्होंने सीधे सीधे अपनी बहू को ही शक के घेरे में खड़ा कर दिया, जबकि सविता का बयान बिल्कुल अलग था। सविता का बयान था कि सतीश का मेरे पति के साथ पुरानी दुश्मनी थी और उसने इस दुश्मनी के चलते जो है मेरे पति को मौत की घाट उतारा। लेकिन शिव प्रकाश ने बताया कि सविता का पड़ोसी सतीश जिसने मारा है उसके साथ जो है अवैध संबंध थे, यानी प्रेम प्रसंग उसके साथ चल रहा था। और उन्होंने सीधे सीधे अपनी पत्नी पर बहू का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी बहू सविता, उसकी बहन और सतीश, इन तीनों ने मिलकर साजिश के तहत मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए कि आखिर माजरा क्या है।
लिहाजा उन्होंने डिटेल से पूछा कि भाई क्या आपको क्या लग रहा है, क्यों शक आप अपनी बहू के ऊपर कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि दरअसल मेरी बहू और सतीश का फोन पर बातचीत होती थी। इस बात को लेकर जो है मेरा बेटा जो है अक्सर इनको डांटता फटकारता था, और इसी बात के लिए क्योंकि सतीश ना ही मानने के लिए तैयार था, ना ही बहू बात सुन रही थी। 20 जुलाई को जो है सतीश ने झगड़ा हुआ सतीश के साथ मेरे बेटे का, जिस पर सतीश ने मेरे बेटे पर जानलेवा हमला किया था। हम लोगों ने इसकी शिकायत भी थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन सविता की बहन ने जो है सतीश की मदद कर उसे अपने जान पहचान होने का, ठोस कनेक्शन होने का बल पर सतीश को बाहर निकलवा दिया था, और जिसके बाद ही सतीश ने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। नत्था ने सीधे सीधे कहा कि जो मेरे बेटे की मौत हुई उसकी वजह है मेरी बहू सविता, उसकी बहन कविता और सतीश। वहीं इस मामले में जो है जो सतीश के जो भाई शिव प्रकाश के भाई जो हैं शिवदीन, उन्होंने भी भाई की पत्नी पर ये पूरे मामले का आरोप लगाया कि उसने ही मारा है, और इसके पीछे वजह उन्होंने बताया कि फोन पर बातचीत चलती थी और दोनों के बीच प्यार मोहब्बत था। मेरा भाई इसका विरोध करता था, तो इन्होंने पहले एक बार भी किया था कोशिश, लेकिन तब नाकामयाब हुए, और अब इन्होंने पूरी साजिश रखकर जो है मेरे भाई को मरवा डाला। ये आरोप उन्होंने लगाया। क्या कहा हम आपको वो बाइट भी सुना देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राम बाबू नाम है। ये जो मृतक है ये आपके क्या लगते हैं? जो मृतक हैं हमारे साले लगते हैं। क्या घटना हुई, कैसे हुई घटना? घटना ऐसे हुई 2 साल से औरत से मोबाइल फोन पे रॉन्ग नंबर से बात औरत से हुई, उस लड़के की जिसने आज मर्डर कर डाला है। वो औरत अपना केस चलाती रही, 1-1.5 साल से बातचीत अपनी करती रही। करते करते 2-4 बार वो लौंडे को मारने के लिए लौंडे भी आए बाहर के, नशा पत्ती करा के उन लोगों के ले करके वो मित्र आया, उसको मारा, धमकाया या कुछ भी किया। सबको पता चला, पुलिस केस भी हुआ, पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं की। ये घटना कैसे हो गई अभी बताते हैं साहब। उसके बाद में जब ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे, तब वो बोल रहा कि मैं बर्थडे से आया या यहाँ से आया, कहाँ से आया, वो अपनी बहाना बना के चला गया। उसका गेट तोड़ डाला उसने। वो जो लड़का मरा है थोड़ा दम उसके कम थी, शरीर से भी कमज़ोर था, मजदूर। ये जो शिव प्रकाश के भाई थे उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया। वहीं जो पत्नी सविता है उसका कहना है कि मैं तो अपने पति को बचाने की कोशिश कर रहे थे, देखो मेरे सर पर भी चोट लग गया है। हम आपको उसका भी बयान सुनाते, फिर हम इस चीज को एनालाइज करेंगे जो वो बोल रही है क्या वो कहीं से भी सच लग रहा है या फिर वो साफ साफ झूठ बोल रही है। नहीं है ये। कल क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है? 1 बजे सो रहे थे हम लोग, उठे हैं, गेट खटखटा रहा था, गाली दे रहा था, लात मार रहा था। कौन? सतीश। और जब हम उठे हैं हम दोनों लोग गेट खोले तो तुरंत ही गेट पर से खींच के लेके आया, बस मारते हुए यहाँ तक लेके आया। कई लड़के थे? अकेले था और कोई नहीं था आस पास, दोस्त पूरी दूर रहे। किस चीज से मार रहा था? सारिया से मार रहा था। उसका भी मारिश था। फिर पुलिस को कितनी देर बाद सूचना दिया? कोई नहीं सुने था, हम दीदी का फोन कराते पुलिस का पास कर देगा या दौड़ के नहीं इससे पहले भी जो है कि थोड़ा साइड दे दो, डाला निकल जाएगा। साइड दे दो थोड़ा थोड़ा। इससे पहले घर में पैसा हरामी दुश्मनी बता रहे पैसा का लक्षण हो गया हमारे पीछे हम थाना जाए पुलिस का है पुलिस वाले सामने धमकी। तो एक तरफ पिता, मृतक का पिता और उसका बड़ा भाई है जो सीधे बहू सविता, उसकी बहन यानी साली कविता और सतीश के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इन तीनों ने मिलकर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी प्लानिंग है, और अब बहू जो है अपने आप को बचाने के लिए जो प्रेमी के ऊपर पूरा ये मर दे रही है।
कोई बहू का कहना है कि ये दुश्मनी थी, पुरानी दुश्मनी के चलते एक बार पहले भी झगड़ा हुआ था और तब ये सतीश ने इसे धमकी दी थी कि हम तुम्हें मार डालेंगे और शनिवार रात को उसे मौका मिला और उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे डाला। हमने अपने पति को बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए और सतीश ने ये कर डाला और ये कह भी रही कि हमारे ऊपर भी चोट आई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। पुलिस ने पत्नी है उसे, पत्नी की बहन जो कविता है उसे और सतीश तीनों को हिरासत में ले लिया। अब उनसे तीनों से पूछताछ कर रही पुलिस कहना है जल्द ही, शायद हो सकता है कल, इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि आखिर जो शिव प्रकाश है उसकी हत्या का वजह क्या है और कौन कौन उसकी हत्या के मामले में शामिल है। पर अगर हम अपना पक्ष रखते हैं, हम बात करें तो जिस तरह से जो सविता पत्नी है रो रही है, लेकिन उसका चेहरा आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि बड़े मेकअप किए हुए। बाकी सबका चेहरा देखिए बुझा सा लग रहा है ऐसा वो पूरी तैयारी से थी कि हाँ लोग आएंगे, पत्रकार आएंगे, बातचीत करेंगे, तो वो रेडी थी। दूसरी बात, लोहे की रॉड से एक आदमी को पीटा जा रहा है, वो सविता बचाने की कोशिश करती है लेकिन लोहे की रॉड से एक भी वार होता तो फटवट जाना चाहिए था इसका भी सिर, लेकिन इसके सिर पर ये कह रहे मुझे भी मारा है, लेकिन इसके सिर या चेहरे पर आपको कहीं चोट के निशान तो नहीं दिख रहे, मुझे तो नहीं दिख रहे। जिस तरह से बातचीत है, हल्का फुल्का लगा हो तो बात दूसरी, लेकिन एक आदमी को पीट कर लोहे की रॉड से इतना मार डाला कि फर्श सड़क पे वहां खून बिखरा हुआ है। वहीं उसकी पत्नी कह रही मैं उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, मुझे भी लोहे के डंडे से मारा लेकिन मुझे हल्की फुल्की चोट है। तो ये बात थोड़ा सा हजम नहीं हो रही। इसी वजह से शायद पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई करते हुए जो है उनको भी हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए कि एक बार पूछताछ करें, कंफर्म हो तब फिर हम आगे मामला करें, क्योंकि जो सविता कह रही है उसके घटनाक्रम से दौरान मैच नहीं हो रहा। पुलिस ने वो जो फोन जब किया तब तक जो है शिव प्रकाश जो था इसका पति, वो पूरी तरीके से अधमरा हो चुका था। उससे पहले क्या उसने शोर मचाया, पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए कि नहीं इकट्ठा हुए। वहीं कविता भी उसके बगल में ही है, कविता भी सफाई दे रही कि हाँ मेरी बहन सही, हम लोग कुछ नहीं किया फलाने। लेकिन फिर जो ससुर हैं और जेठ हैं वो क्यों इन पर आरोप लगा रहे। जेठ तो पूरा साफ तौर पर कह रहा है कि ये पहले एक रॉन्ग नंबर से बातचीत करती थी, धीरे धीरे बातचीत बढ़ती चली गई और वो रॉन्ग नंबर किसी और का नहीं, वो सतीश का था। इनके बीच में प्रेम संबंध थे और इस बात की जानकारी जो है जब शिव प्रकाश को लगी तो उसने इस चीज का विरोध किया, जिसके चलते 6 महीने पहले सतीश के साथ उसका झगड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी इन दोनों की बातचीत कहना है और जेठ का जो कहना है, जेठ का आरोप है कि इन दोनों ने बातचीत बंद नहीं की और इसी का नतीजा है कि इन तीनों ने मिलकर जो है मेरे भाई को मौत के घाट उतरवा दिया। बहरहाल पुलिस अब इन तीनों की, सबसे पहले बात, मोबाइल आजकल तो बड़ा कॉमन है, अगर बातचीत होती थी तो मोबाइल से ये पता चलने में देर नहीं लगेगी कि क्या सतीश के फोन पर सविता अपने पति के मोबाइल से या अपने मोबाइल से, खुद के मोबाइल से बार बार कॉल करती थी। अगर कॉल आती होगी सतीश के पास, किसी भी नंबर से बहुत ज्यादा कॉल आती होंगी, पुलिस उसकी डिटेल निकालेगी तो ये पता चल जाएगा ये नंबर किसका है। तो ये राज खुलने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला। भले ही सविता आज अगर कर रहा है, जैसा कि जो पिता है, भाई है, उनको लग रहा है कि ये पूरा ड्रामा कर रही है, अब अपने जब इसके प्रेमी ने हत्या कर दी है तब ये अपने आप को बचाने के लिए प्रेमी के ऊपर पूरा दोष मढ़ रही, लेकिन इस पूरी प्लानिंग में ये शामिल है। उनका यही पूरा दावा है, क्योंकि उनका कहना है पूरे मोहल्ले को ये पता था कि सविता और सतीश का जो है ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी वजह से कई बार जो है पति पत्नी में झगड़ा होता था और सतीश के साथ भी झगड़ा होता था। अब यहाँ पर जब आप चोट की बात आती है, अब एक पति को कोई बुरी तरीके से मार रहा हो, मारने के इरादे से मार रहा हो और इस दौरान पत्नी को एक भी चोट ना आए तो थोड़ा सा मन में संदेह आता है। जबकि वो कह रही कि मैं बचाने की कोशिश की, लोहे की रॉड से मारेगा तो एक तो इसके भी लग जाता, एक लोहे की रॉड से जब लगता तो पक्का है तो निशान, खरोच ये सब तो आ जाना लाजमी था, या तो कहीं ना कहीं चोट लगती। अमूमन जब हम झगड़े देखते हैं जहां पर होता है कि कोई पति को मार रहा है तो पत्नी आ जाती है तो पत्नी का भी सिर फट ही जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। दिखाने की कोशिश करे कि देखो चोट लगी है, लेकिन इतना कोई गहरा चोट नहीं लगा हुआ दिख रहा हुआ, ऐसा बस हाँ झड़पा झड़पी वाली बात लग रही है। तो वो चीज पुलिस को भी अखर रही, इसीलिए पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। मोबाइल रिकॉर्ड्स सारी कहानी बताने में मददगार करेंगे, पुलिस उनकी भी छानबीन कर रही है। साथ में पुलिस ने जो आरोपी सतीश है उसे पकड़ लिया है, अब उसके साथ पुलिस पूछताछ कर रही है। जहां पुलिस की लाठी पड़ती है
तो अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। मुख्य आरोपी तो सतीश है, ये पत्नी ने ही कहा है कि इसने मारा है। अब ये देखना है क्या सतीश ये बात कबूल करता है कि हाँ उसने जो है इसको मारा, पुरानी रंजिश के चलते मारा, या फिर ये प्रेम प्रसंग वाला मामला भी इसमें शामिल है। अब कल तक में ये पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन फिर से एक बार वही बात हुई कि रिश्तों में दगाबाजी एक पूरे परिवार के लिए बर्बादी का सबक बन गई। अगर शिव प्रकाश के पिता और जेठ का शक सही हुआ, जो उनको लग रहा है कि सविता ही इस पूरे मामले में शामिल हुई, तो पति की तो मौत हो ही चुकी है। सविता को जेल जाना पड़ेगा उसके किए की सजा, और पीछे छूट जाएंगे 10 और 7 साल के 2 मासूम बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं, और उनको अपने माँ या पिता की हुई गलती का सजा भुगतना पड़ेगा। दादा जो है वो अपने नातियों का बहरहाल दोनों बच्चे तो हैं ननिहाल में ही हैं, लेकिन इस घटना से उनके ऊपर असर जरूर पड़ेगा। उनको जब ये पता चलेगा कि ऐसा हुआ, अगर माँ साबित हो जाती है दोषी, तो उनके लिए और भी ज़्यादा मुसीबतें बढ़ जाएंगी कि हाँ बताओ, एक माँ ने 2 बच्चे, शादी के 11-12 साल होने के बाद भी प्रेम प्रसंग में पड़कर इतनी बड़ी साजिश रची, अपने ही पति अपने 2 बच्चों के पिता को बेदर्दी से मौत के घाट उतरवा दिया, और अब उसकी सजा में जेल काट रहे हैं। पीछे रह जाते हैं बच्चे, अब जो दूसरे के सहारे पर, दूसरों की दया पर रह जाते। आदमी दया दिखाता है लेकिन थोड़ी देर के लिए दिखाता है। किसी के बच्चे को अपनाना बहुत मुश्किल होता है, किसी बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। और कोई बच्चा चाहे जितना आप उससे प्यार करो, वो आपको अपने माता पिता की जगह नहीं दे सकते। हाल फिलहाल में इस तरह के केस कई सामने आते जा रहे हैं, जहां लोग शारीरिक सुख के चलते जरा सा कहें, एक तो लोग मीठी मीठी कोई बात कर देता है तो उनको लगता है अरे वाह बहुत बढ़िया ये आदमी है, देखो हमसे ख्याल कितना करता है। उनको लगता है कि पति के पास मेरे पति के पास मेरे लिए समय नहीं, हमेशा देखो काम में बिजी रहते हैं, हम सजते संवरते एक बार देखते तक नहीं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और अपने काम में लगे रहते हैं। वो ये भूल जाती कि वो ये काम कर रहा है, तो काम से जब पैसा मिलता है तो क्या पैसा पति अपने ऊपर उड़ा लेता है, या पैसा वो जाके ऐशबाजी करने लगता है। वो पैसा जब कमाता है, ज़्यादा काम करता है तो ज़्यादा पैसा कमाता है, और ज़्यादा पैसा कहाँ लाता है, अपने घर में लाता है, ताकि पत्नी अच्छे कपड़े पहन सके, बच्चे अच्छे से रह सकें, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस वजह से शायद वो थोड़ा सा कठोर बन जाता है, क्योंकि जब कोई आदमी दिन भर काम के तनाव में रहेगा, तपेगा धूप में, तो वो कठोर हो जाता है। उसका जो वो होता है ना कि प्यार दिखाने वाला, वो पोर्शन कम हो जाता है, कि वो तमतमाया रहता है, क्योंकि उसको इसी बात की टेंशन है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है ताकि हमारे परिवार जो है खुश रहे। अब उसमें वो पत्नियां ये समझना भूल जाती कि कर तो हमारे लिए रहा है, उसको हमको और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो जाता है कि लोग हमारे प्यार नहीं करते। अब ऐसे में कोई और आदमी थोड़ा सा पत्नी की तारीफ कर दे तो पत्नी बच्चों, अरे देखो ये कितना अच्छा है, ये हमसे कितने अच्छे से बात करता है, हमारे बारे में ख्याल रखता है कि हाँ हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, और उसी की बातों में लग टूट जाती है। लेकिन ये भूल जाती है दूसरे आदमी को तुम्हारी चिंता नहीं है, वो तुम्हारे बस रंग रूप के ऊपर है, उसको तुम्हारे कल तुम खाना खाओगे कि नहीं खाओगे इस बात के लिए उससे शायद हो सकता है तुम्हारे लिए तो चिंता हो, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए तो नहीं होगी। वो उसकी चिंता सिर्फ पति करेगा। अब लेकिन औरतें तो औरतें हैं। इसमें जैसे है आजकल जितने भी केस आप हाल फिलहाल में देखिए, सब केस में यही निकल के आ रहा है कि अच्छी बातें करता था, उसके चक्कर में उससे बातचीत होने लगी, और जब एक बार आप गलत कदम उठा लेते हैं, फिर उस कदम को वापस लाना नामुमकिन होता है। उस गलती का नतीजा यही होते हैं कि परिवार बर्बाद हो जाता है। अब इस तरह के हाल फिलहाल पहले भी कई ऐसे केस हुए जहां पर यह हुआ कि पति की हत्या हुई, पत्नी जेल चले गए, दोनों बच्चे बेचारे रो रहे हैं, कौन संभाले? बुजुर्ग दादा दादी हैं, वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो इन बच्चों को कौन संभाल पाएगा? और ऐसे बच्चों की क्या हालत होती, कैसी परवरिश होती है आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते, गलती करते हैं, और खासकर शादी के 12-13 साल बाद जब गलती करते हो तो फिर क्या होगा। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी तो हम भी आप तक आएंगे। क्या जो जेठ और ससुर के आरोप है वो सही है, या जो पत्नी कह रही है वो सही है? देखना है पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद क्या कहती है।
देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।